नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अपने YouTube चैनल ज्ञान सागर में। तो क्या आप जानते हैं कि अपने तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। पति को वश में करने का उपाय। कई पत्नियों की इच्छा ये होती है कि जो वो कहे उनका पति वो कर दे। ऐसे में अगर आधी रात को भी पत्नी अपने पति से यदि कोई चीज मांगे तो वो उसे लाकर देने का प्रयत्न करे। कई बार तो पत्नियों के दिमाग पर टीवी इतने हावी हो जाते हैं कि उनके विचार में जब ये टीवी में हो सकता है तो असल जिंदगी में क्यों नहीं, और इसके बाद वो अपने पति को काबू में करने के लिए तरह तरह के टोटके आजमाती है। परंतु क्या आप जानते हैं कि इसके लिए किसी तरह का टोटका नहीं बल्कि आपका प्यार काम आता है। एक दूसरे को आप कितना समझते हैं, इसकी वजह से प्यार और पति का आकर्षण आपको मिलता है। आप खुद ही सोचिए कि सुबह आपके पति घर से ऑफिस के लिए निकलते हैं तो आप उन्हें प्यार से बाय बोलने की जगह तरह तरह की बातें करने लगती हैं, जैसे कि तुम्हारे पास तो मेरे लिए कोई समय ही नहीं है। और रात में जब पति घर आता है तब आप इधर उधर की बातें करके यानी अपनी बातों को छोड़कर जब आप दूसरों के बारे में बातें करती हैं तो पति परेशान हो जाते हैं और न चाहते हुए भी उन्हें आपको सुनना पड़ता है और साथ ही वो चिड़चिड़े भी हो जाते हैं। यदि ऐसा है तो आप अपने पति के कब्जे वशीकरण पति को कब्जे में करने का उपाय के लिए कुछ उपाय अपनाकर जीवन को पहले जैसा बना सकती हैं। ज्योतिष के जानकार पंडित एच शर्मा कुछ ऐसे ही उपायों के बारे में बताते हैं जिनके संबंध में माना जाता है कि इन्हें अपनाकर आप फिर से अपने पति का प्यार पा सकती हैं। लेकिन इस समस्त उपायों के दौरान इस बात का खास ख्याल रखें कि इन उपायों के दौरान भी पति से प्रेम से व्यवहार करें, साथ ही उसे जहां तक हो सके कोई टेंशन न दें, और वो जब भी घर से निकले तो वह प्रसन्न हो और घर में आने के बाद भी उसे प्रसन्नता ही मिले। शयन कक्ष में गूगल की धुनी दे। अगर आपके पति किसी अन्य स्त्री पर आसक्त हैं और आपको अपशब्द बोलने के साथ ही लड़ाई झगड़ा करते हैं तो हर रविवार को शाम के समय अपने घर और शयन कक्ष में गूगल की धुनी दें। धुनी करने से पहले उस स्त्री का नाम लें और यह कामना करें कि आपके पति उसके चक्कर से शीघ्र ही छूट जाए। श्रद्धा और विश्वास के साथ करने से आपको लाभ मिलेगा। 21 बार लोग पर फूंक मारे। शनिवार की अर्धरात्रि में 7 लोग लेकर उस पर 21 बार अपने पति का नाम लेकर फूंक मारें और अगले रविवार को इनको आग में जला दें। ये प्रयोग लगातार 7 बार करने से पति को अपनी ओर आकृष्ट करते हुए अपने बस में किया जा सकता है। ध्यान रहे, प्रयोग पूरा होने के 2 से 3 हफ्ते बाद आपको इसका असर दिखाई देने लगेगा। 1 महीने तक करें जाप। शुक्ल पक्ष के पहले रविवार को प्रातःकालीन बेला में स्नान करने के बाद अपने पूजन स्थल पर आए। एक थाली में केसर से स्वस्तिक बनाकर गंगाजल से धुला हुआ मोती शंख स्थापित करें। अब गंधक, फूल और बताशी आदि से इसका पूजन करें। चोटी के बाल गुप्त स्थान पर रखें। जिन स्त्रियों के पति किसी अन्य स्त्री से प्रेम करने लगे हैं और आपसे दूर रहते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो गुरुवार या शुक्रवार की रात में 12 बजे पति की चोटी, शिखा के कुछ बाल काट ले और उसे किसी ऐसे स्थान पर रख दे जहां आपके पति की नजर न पड़े। ऐसा करने से आपके पति की बुद्धि का सुधार होगा और वो आपकी बात मानने लगेंगे। कुछ दिन बाद इन बालों को जलाकर अपने पैरों से कुचलकर घर से बाहर फेंक दें। यदि यह प्रयोग मासिक धर्म के समय किया जाए तो ज्यादा कारगर सिद्ध होगा। 43 दिन तक करें। चंडी स्तोत्र का पाठ। एक पान का पत्ता लेकर उस पर चंदन और केसर का पाउडर मिलाकर रखें। अब लाल कपड़े पर मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करें और पान को मां के चरणों में रखें। मां दुर्गा की फोटो के सामने बैठकर चंडी स्तोत्र का 43 दिन तक पाठ करें। पाठ करने के बाद पान के पत्ते में रखे चंदन और केसर पाउडर का तिलक अपने माथे पर लगाएं। तिलक लगाने के बाद अपने पति के जाए। यदि उस समय आपके पति न हो तो उनकी फोटो के सामने जा सकते हैं। पान का पत्ता प्रतिदिन नया लें। याद रखें, ये पत्ता कटा हुआ नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही यह प्रयोग केवल शुक्ल पक्ष में करना चाहिए। 1 महीने तक करें। ये जाप पूजन में गाय के घी का दीपक जलाना जरूरी है। अब स्फटिक की माला लेकर ऊँ ह्रीं वांछितम में वशमानः स्वाहा का जाप करें। प्रतिदिन 1 माला का जाप 1 माह तक करने से किसी का भी वशीकरण कामयाब हो सकता है।